हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके साथ साथ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट के ऊपर डिस्कस किया था। बेटा इस वीडियो के अंदर हम अपने न्यूट्रॉन जो आपका थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। बेटा जैसा कि आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था बेटा, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक पोस्टुलेट ऐसा आया था जिसके अंदर एक बात बोली गई थी बेटा, और वो बात थी, ध्यान से सुनना, उसने बात बोली थी बेटा कि द मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड सम न्यूट्रल पार्टिकल। रदरफोर्ड ने एक बात अपने पोस्टुलेट में बिल्कुल साफ बोली थी बेटा कि जो आपका एटम होता है उस एटम का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटम का एटॉमिक मास प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल के कारण होता है। इसका मतलब साफ बेटा कि रदरफोर्ड के द्वारा अपने पोस्टुलेट के अंदर या अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर रदरफोर्ड के द्वारा इस न्यूट्रल पार्टिकल की संभावना को क्या कर दिया था बेटा, व्यक्त कर दिया था। इसका मतलब साफ बेटा कि जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी जो संभावना है वो रदरफोर्ड के समय पर क्लियर हो गई थी बेटा, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ना होने के कारण रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका। या आप बोल सकते हो बेटा कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ना होने के कारण रदरफोर्ड के द्वारा न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया। लेकिन रदरफोर्ड ने एक बात जरूर बोल दी बेटा कि जो एटम का मास होता है वो मास प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल के बराबर होता है बेटा। अब ये न्यूट्रल पार्टिकल कौन है बेटा? तो इस न्यूट्रल पार्टिकल की जो डिस्कवरी है वो 1932 के अंदर जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी बेटा। इस न्यूट्रल पार्टिकल की जो डिस्कवरी है वो 1932 के अंदर किसके द्वारा बेटा? जेम्स चैडविक के द्वारा कर दी गई बेटा। और इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या रखा बेटा? उसने न्यूट्रॉन रखा। इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या रखा बेटा? न्यूट्रॉन। ध्यान से सुना, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो डिस्कशन है वो हो चुका है बेटा। अब 1932 के अंदर जेम्स चैडविक के द्वारा उस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या कर दिया गया? डिस्कवर कर दिया गया, जिसका नाम क्या रखा बेटा? न्यूट्रॉन का। बेटा 1932 के अंदर जो अपना जेम्स चैडविक है, उस जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की क्या की थी बेटा? बॉम्बार्डमेंट की थी। किसके ऊपर बेटा? बेरिलियम के एटम के ऊपर। ये आपका कोई भी बेरिलियम का एटम हो गया बेटा, बेरिलियम को किससे लिखा जाता है? Be से लिखा जाता है बेटा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास कितना बेटा? 9 है। इसके ऊपर किसकी बॉम्बार्डमेंट की थी बेटा? इसके ऊपर की थी अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये अल्फा पार्टिकल हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब हमें ये क्लियर हो चुका है बेटा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? आपका अल्फा पार्टिकल आपका 2He4 होता है बेटा। जो आपका अल्फा पार्टिकल वो कौन होता है बेटा? आपका 2He4 होता है। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि क्या हम हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते बेटा। कारण अगर मैं हीलियम एटम की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? मैं हीलियम एटम की बात करूं तो हीलियम एटम के अंदर आपको तीन चीज नजर आएगी। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 है, प्रोटॉन की बात करें तो भी 2 है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो भी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। लेकिन अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, किसकी बात करें बेटा? अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, जिस अल्फा पार्टिकल को किसके द्वारा लिखा जा रहा है बेटा? 2He4 के द्वारा लिखा जा रहा है। अगर इस अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इस अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है बेटा? 0 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं बेटा। प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं बेटा? आपके 2 होते हैं। यानी कि अल्फा पार्टिकल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, इस He4 को 2+ के साथ शो करते हैं। ये 2+ का मतलब क्या है बेटा? इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो क्या कर दिए गए? लूज कर दिए गए। बेटा ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो ये आपका कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर 2++ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए हमने इस प्लस को क्या किया बेटा? यहाँ पर रिमूव किया हुआ है। तो आपका क्या मिल रहा है? 2He4। और ये 2He4 ये खासियत रखता अपने अंदर
2He4 के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो कंफ्यूज मत होना बेटा कि आपका हीलियम ये अल्फा पार्टिकल का काम कर रहा है, बिल्कुल गलत है। जब हीलियम के एटम के अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, चले जाए, तो आपका हीलियम पार्टिकल क्या बन जाएगा बेटा, आपका अल्फा पार्टिकल बन जाएगा बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के एटम के ऊपर हीलियम पार्टिकल की क्या की बेटा, यहाँ पर बोmbardment की। किसकी बोmbardment की बेटा, यहाँ पर हीलियम एटम की बोmbardment की। तब उसने ऑब्जर्व किया कि आपका जो बेरिलियम का एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन के एटम के अंदर, और प्लस यहाँ से एक न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। बेटा ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इस न्यूट्रल पार्टिकल की जब स्टडी की तब उसने देखा कि इस न्यूट्रल पार्टिकल के चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इस पर नो चार्ज इज प्रेजेंट। इस न्यूट्रल पार्टिकल की जब स्टडी की तो ऑब्जर्व हुआ बेटा कि इस न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल बोला जा रहा है बेटा। सेकंड, अगर इसके मास की अगर हम बात करें तो बेटा ये ऑब्जर्व हुआ कि इसका जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है, किसके बेटा, नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास था वो मास किसके बराबर है बेटा, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि इस न्यूट्रल पार्टिकल का मास नियरली इक्वल है किसके बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है बेटा। सेकंड बात अगर हम बात करें ईएम रेशियो की, ईएम रेशियो मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज मास रेशियो। तो इसका जो चार्ज मास रेशियो तो वो कितना था, 0। इसका जो चार्ज मास रेशियो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया बेटा, 0 निकल कर आया बेटा। तो उसने देखा कि जब हीलियम के एटम पर अल्फा पार्टिकल की क्या की बेटा, बोmbardment की, अल्फा पार्टिकल की जब इस हीलियम एटम पर लगातार बौछार की तो आपका जो बेरिलियम का एटम है वो बेरिलियम का एटम किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन के एटम है। और उसके साथ साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी यहाँ से क्या हुआ, एलिमिनेट आउट हुआ। और जब उस न्यूट्रल पार्टिकल की स्टडी की गई तब उसने देखा कि इस न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड, इस न्यूट्रल पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, और इसका जो चार्ज मास रेशियो वो कितना है बेटा, 0 है। तब उसने बोला कि जो एटम का जो मास होता है वो मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, प्लस इस न्यूट्रल पार्टिकल जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, न्यूट्रॉन रखा गया। तो उसने बोला कि एटम का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है बेटा। तो इस प्रकार से किसकी डिस्कवरी हुई बेटा, आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ये था बेटा आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का टॉपिक। अब हमारे पास एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद हम 3 एटॉमिक सब पार्टिकल बोल सकते हैं बेटा कि एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक कौन होता है बेटा, आपका न्यूट्रॉन। अब हम इनकी पोजीशन के बारे में भी कंफर्म हो चुका है बेटा कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहां पर रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं बेटा। जो भी हम एटॉमिक मॉडल पढ़ के आ रहे बेटा उन सभी एटॉमिक मॉडल्स के आधार पर हमने क्या बोल दिया कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 चीज पाई जाएगी। क्या क्या, एक तो एटम का कंप्लीट मास और उसके साथ साथ एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो। अब एटम का जो मास है वो किसके बराबर होता है बेटा, एटम का मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और ये मास कहां पर रहता है, ये मास रहता है बेटा न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में 2 चीज रहेगी, क्या क्या रहेगी, एक तो आपका प्रोटॉन रहेगा और एक आपका कौन रहेगा बेटा, न्यूट्रॉन रहेगा। यानी इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर मास भी आ गया, न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो भी आ गया। अब बच गया बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कौन बच गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, हाई स्पीड में रिवॉल्व करते रहते हैं बेटा। तो जो आपकी जो आपके इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये अगर आपकी न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये कौन प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से बेटा हमें अब तक क्या कंफर्म हो चुका है कि किस प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है बेटा, अरेंज है। तो यहां तक समझ में आया बेटा। अब हम बात करते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स को लेकर। इससे पहले बात करते हैं बेटा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। सबसे पहले हम डिटेक्शन की बात करते हैं बेटा कि आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकते हो बेटा। तो अपना टॉपिक आता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम। बेटा किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आपका ZXA। किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इस फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया बेटा, ZXA। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका Z है ये रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर को। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, एटॉमिक नंबर को। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, आपके एलिमेंट को। इनकी सिंपल से अगर हम बात करें तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपका ZXA। ये क्या होता है बेटा, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला होता है। इसके अंदर Z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। X क्या होता है बेटा, एलिमेंट का नाम होता है। और A कौन होता है बेटा, उस एटम का एटॉमिक मास होता है। तो याद रखना बेटा किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था कि 4 बेरिलियम 9। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 4 है ये कौन होगा बेटा, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 9 कौन होगा बेटा, 9 हो गया आपका मास नंबर। और यहाँ पर जो बेरिलियम है ये कौन होगा बेटा, आपका एलिमेंट का नाम हो गया। और देखिएगा हमने कार्बन का एटम कन्वर्ट किया तो कार्बन के एटम में क्या बना था, 6 कार्बन 12। तो यहाँ पर 6 कौन होगा बेटा, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। कार्बन कौन हो गया बेटा, ये हो गया आपके एलिमेंट का नाम। और 12 कौन होगा बेटा, ये हो गया एलिमेंट का मास। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से दी जाती है, उसको दी जाती है बेटा किसके द्वारा, ZXA के द्वारा। तो यहाँ पर Z कौन है बेटा, एटॉमिक नंबर, X कौन है बेटा, एलिमेंट का नाम। और A कौन है बेटा, उसका मास नंबर। अब हमने रदरफोर्ड के एक एटम के अंदर, एक रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर एक पोस्टुलेट पढ़ा था, जिसके अंदर एक बात बोली गई थी बेटा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अलग-अलग एटम के लिए कैसा होता है, अलग-अलग होता है। तो इसका मतलब साफ है बेटा कि जैसे जैसे आपका एटम बदलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि आपके एटम में प्रोटॉन की संख्या किस पे डिपेंड करती है बेटा, एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं बेटा कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे बेटा, ये बराबर होंगे बेटा उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। इसके बराबर होंगे बेटा उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो बेटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे बेटा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या पाया जाएगा उसमें प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस पर उतना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था बेटा अभी कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका एटॉमिक मास होगा, एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास दो पार्टिकल तो हम कांसेप्ट के अंदर क्लियर कर चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर से निकालेंगे। न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या गिवन होना चाहिए, मास हमें गिवन होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या हमें नॉन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से किसको घटा देंगे, प्रोटॉन को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके न्यूट्रॉन की संख्या। इनके यहां से हम दो पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोटॉन को, सॉरी न्यूट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोटॉन को। अब बच गया कौन बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर न्यूट्रल एटम। अगर आपका एटम कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो आपका रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका एक पोस्टुलेट आया था बेटा, जिसके अंदर बोला गया था कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम कैसा कहलाएगा, टोटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहलाएगा। तो वही बात हमने लिखी है, अगर आपका एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। तो सीधी सी बात होगी बेटा कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन तब लगेगी बेटा जब आपका एटम कैसा माना जा रहा होगा, न्यूट्रल माना जा रहा होगा। अगर आपका एटम मान लो सपोज करो फॉर चार्ज एटम, फॉर चार्ज एटम, अगर आपके एटम पर कोई चार्ज गिवन होगा, अगर आपके एटम पर क्या गिवन होगा बेटा, कोई चार्ज गिवन होगा, तो उस चार्ज की कंडीशन के अंदर आपके एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो बेटा, तो आप बोल सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे बेटा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन एटम। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालनी है कौन से एटम के लिए, उस एटम के लिए जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज गिवन होगा। अगर एटम पर चार्ज गिवन है तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रोटॉन में से जितना चार्ज गिवन उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक एग्जांपल के द्वारा इसको सोल्व करते हैं बेटा। मान लो मैंने आपसे यहां पर लिख के दिया 8 ऑक्सीजन 16, मैंने ये लिखा और आपसे बोला इस ऑक्सीजन के एटम के अंदर फाइंड आउट करो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे। तो आपने देखा यहां पर कि इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया बेटा, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8। फिर आप इसका मास नंबर देखोगे, तो एटॉमिक मास कितना होगा बेटा इसका, वो गिवन है बेटा कितना, 16। अब एक काम करो बेटा, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे। तो आप क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना बेटा आपका 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब आ जाओ बेटा एटॉमिक मास के ऊपर। तो एटॉमिक मास कितना गिवन है बेटा आपको एटॉमिक मास गिवन है बेटा 16। तो यहां पर एटॉमिक मास वैल्यू की बेटा हमने 16 माइनस सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 8 आ गए, यहां से प्लस ये हमें निकालना है बेटा। तो प्लस में न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, n0 के द्वारा। तो यहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ये कौन आ गया बेटा, आपके न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। अब आ जाओ बेटा प्रोटॉन आ गए, ये हो गए बेटा आपके प्रोटॉन, ये हो गए बेटा आपके न्यूट्रॉन। अब बच गया एक ही कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले ये चेक करो कि जो आपको एटम गिवन है वो कैसा है, चार्ज है या न्यूट्रल है। आपने देखा इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा होगा बेटा, ये न्यूट्रल होगा। अगर ये आपका न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने बेटा आपके 8 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे बेटा, आपके 8। तो आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, और जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी भी संख्या कितनी है बेटा, 8 है। इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर लिया बेटा, डिटेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते एक और लेते हैं कंसेप्ट। मान लो सपोज करो अब के बाद क्या है, हमारे पास जो एटम है वो कैसा है बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल के रूप में गिवन है। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 19 पोटासियम पॉजिटिव 40, हमने ये लिख दिया बेटा यहाँ पे कि 19 पोटासियम 40, और हमने बोला कि इसका क्या कैलकुलेट करो बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। सो 39 पॉइंट समथिंग होता है, 39 मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। अब एक बार देखो बेटा, ये कौन आपका एटॉमिक नंबर,
ये कौन है बेटा आपका मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बेटा, फार्मूले साथ में लिखे हुए बेटा कि आपका एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए बेटा कितने 19। अब मास देखो बेटा, एटॉमिक मास कितना गिवन है 39, तो यहाँ पर पुट करो बेटा 39 मास के स्थान पर। मास किस किसके बराबर बेटा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या आ गई बेटा 19 प्लस में न्यूट्रॉन की हमें कैलकुलेट करनी है, तो न्यूट्रॉन की कैलकुलेट करेंगे तो 39 माइनस 19 कितने हो जाएंगे बेटा, ये 20 हो जाएगी। दो चीज हम कैलकुलेट कर चुके। अब ये देखो एकदम कैसे है, आपके पास चार्ज गिवन है, +1 का चार्ज गिवन है, तो +1 चार्ज गिवन है तो कैसे एटम है आपका, चार्ज एटम है। तो चार्ज एटम है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर न्यूट्रल होता तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो चार्ज है तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई बेटा आपकी 19 माइनस चार्ज ऑन एटम, ये माइनस का निशान है, इस चीज यहां पे आ गई बेटा, और चार्ज ऑन एटम, एटम पर चार्ज कितना बेटा +1, तो यहां पे लिखा बेटा हमने +1। माइनस का होता तो यहां पर माइनस का 1 लिख देते बेटा, अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है बेटा आपका प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो गया बेटा 19 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये आपके क्या आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 19, और बेटा आपके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 20। तो ये था बेटा आपका आज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किसी एटम में से किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना बेटा, थैंक यू।